हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। 7 माइंडसेट्स ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है स्टैन मॉर्गन ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिलती जो आप चाहते हैं? या आप सोचते हैं कि आप में वो खास बात नहीं है जो सफल लोगों में होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी में असफलता और निराशा अक्सर इस वजह से आती है कि हमारी सोच और नजरिया सही नहीं होता। स्टैन मॉर्गन कहते हैं कि असली सफलता का राज हमारी सोच में छुपा होता है। आपकी सोच, आपके दिन प्रतिदिन के फैसले, आपकी आदतें और आपका नजरिया, ये सभी मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सिर्फ काम करना या काबिल होना ही काफी नहीं, आपको अपनी सोच को भी उस दिशा में ले जाना होता है जो आपको आगे बढ़ाए। आज की तेज और चुनौतीपूर्ण दुनिया में जब हर तरफ कंपटीशन है, तो वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास सही माइंडसेट होता है। और ये माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखने और विकसित करने वाली कला है। क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों की सोच फ्लेक्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, वे दूसरे लोगों की तुलना में जिंदगी में कहीं ज्यादा सफल और खुश रहते हैं। स्टैन मॉर्गन ने अपनी किताब में 7 ऐसे पावरफुल माइंडसेट्स का जिक्र किया है जो आपकी सोच को इस तरह बदल देंगे कि आप खुद को पूरी तरह नए नजरिए से देखेंगे। यह माइंडसेट्स आपको डर को पीछे छोड़ने, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने और निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आप सीखेंगे कि कैसे हर छोटी जीत आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। और सिर्फ यही नहीं, ये माइंडसेट्स आपकी मानसिक सेहत, आपके रिश्तों और आपकी अंदरूनी शांति के लिए भी फायदेमंद है। जब आपकी सोच सकारात्मक और स्थिर होती है, तो आपकी जिंदगी में संतुलन और खुशी भी बढ़ती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच आपको कहीं रोक रही है? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए गाइड की तरह है, जो आपको बताएगा कि कैसे अपनी सोच की ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में मोड़ा जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन 7 माइंडसेट्स को विस्तार से समझेंगे, उनकी ताकत, उनकी अच्छाइयां और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये 7 माइंडसेट्स आपकी सफलता की नींव बन सकते हैं। सक्सेस की शुरुआत होती है ओनरशिप, यानी अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने से। स्टैन मॉर्गन बताते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी के हर पहलू को अपने हाथों में लेते हैं, वही सच में बदलाव ला पाते हैं। आप चाहे अपनी फेलियर्स के लिए बहाने ढूंढ रहे हो या सक्सेस को अपनी मेहनत का फल समझ रहे हो, असली फर्क तभी आता है जब आप खुद को अपनी जिंदगी का मालिक मानते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छात्र है जो अपनी पढ़ाई में कमजोर है। अगर वो कहे कि मेरे टीचर अच्छे नहीं हैं या मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अपने फैसलों और भविष्य को दूसरों के हाथों में छोड़ रहा है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं बेहतर बन सकूं, तो उसने खुद की जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले ली है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेना नहीं है, बल्कि अपनी आदतों, सोच और रिएक्शंस को भी कंट्रोल करना है। स्टैन मॉर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपकी सोच प्रोएक्टिव हो जाती है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक युवा प्रोफेशनल को सोचिए, जिसने अपनी नौकरी खो दी। उसने ये सोचने के बजाय कि दुनिया मेरी दुश्मन है या मैं किस्मत वाला नहीं हूं, उसने अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करने का फैसला किया। उसने नए कौशल सीखे, नेटवर्किंग बढ़ाई और आखिरकार एक बेहतर नौकरी पाली। ये बदलाव उस माइंडसेट का नतीजा था जिसमें उसने खुद को जिम्मेदार माना और अपने एक्शंस पर फोकस किया। ओनरशिप माइंडसेट अपनाने से आप आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। जब आपको लगे कि आप ही अपने फैसलों के मालिक हैं, तो आप जोखिम लेने से डरते नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं। इससे आपके अंदर की असफलता का डर कम होता है और आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। स्टैन मॉर्गन के अनुसार ओनरशिप माइंडसेट का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशहाली, सफलता और संतोष का स्रोत आपकी खुद की सोच और काम से जुड़ जाता है। आज ही सोचें, आपकी जिंदगी में किन क्षेत्रों में आप अपनी जिम्मेदारी कम लेते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से खोजते हैं या खुद खोजने की कोशिश करते हैं? ओनरशिप माइंडसेट से शुरुआत करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और नियंत्रण आता है। ये पहला कदम है उस सफर का जहां आपकी सोच आपको सीमित नहीं बल्कि सशक्त बनाएगी, और इस सोच के बिना अगली माइंडसेट्स की ताकत भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए ओनरशिप को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपनाएं और खुद को उस बदलती दुनिया का कप्तान समझें। जब हमने पहले माइंडसेट में बात की थी,
ओनरशिप की, तो हमने जाना कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना कितनी बड़ी ताकत देता है। ओनरशिप माइंडसेट आपको अपने एक्शंस के मालिक बनाता है। अब अगला कदम है ग्रोथ माइंडसेट, जो आपकी सोच को एक नई उड़ान देता है। स्टेन मॉर्गन कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हमेशा सीखते रहना, सुधार करना और नई चुनौतियों का सामना करना। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे फेलियर को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का जरिया समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अभी यहां हूं, लेकिन मैं और बेहतर हो सकता हूं। एक कहानी याद आती है। एक बच्चा जो गणित में कमजोर था, उसने हार नहीं मानी। उसने एक्स्ट्रा मेहनत की, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे उसकी गणित की क्लास में नंबर अच्छे आने लगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही करते हैं। वे खुद को सीमित नहीं होने देते, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखते हैं। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। जब आप जानते हैं कि आपकी गलतियां आपकी ग्रोथ का हिस्सा है, तो आप डरते नहीं, आप ज्यादा रिस्क लेते हैं और नए नए अवसर खोजते हैं। स्टेन मॉर्गन के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए आपको अपने सोच के फिक्स्ड आइडियाज को छोड़ना होगा। सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं या मुझसे ये संभव नहीं है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। पर अगर आप कहें कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ग्रोथ माइंडसेट आपको फेलियर से डरने के बजाय उसे गले लगाने की ताकत देता है। साथ ही ये माइंडसेट आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाता है। आप अपने आसपास के बदलावों के साथ खुद को अपडेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए सोचें, क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या उन्हें अपनी कमजोरी मानते हैं? क्या आप नई चुनौतियों को डर कर टाल देते हैं या उन्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर समझते हैं? ग्रोथ माइंडसेट से ही आपकी लर्निंग और सफलता की असली शुरुआत होती है। इसलिए जब आप ओनरशिप माइंडसेट से खुद को जिम्मेदार मानना सीख जाते हैं, तब ग्रोथ माइंडसेट आपको उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए ज्ञान और हिम्मत देता है। ये दोनों मिलकर आपकी सफलता की नींव बनाते हैं। आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अगले माइंडसेट की ओर चलते हैं, जो आपके अंदर की ऊर्जा को और भी ज्यादा जगाएगा। जब हमने ओनरशिप और ग्रोथ माइंडसेट को समझा, तो हमने जाना कि जिंदगी में सफलता के लिए सबसे जरूरी है अपनी जिम्मेदारी लेना और निरंतर सीखते रहना। अब अगला कदम है पॉजिटिव फोकस। स्टेन मॉर्गन बताते हैं कि आपकी सोच का जो केंद्र होता है, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। पॉजिटिव फोकस का मतलब है अपने ध्यान को उन बातों पर केंद्रित करना जो आपको आगे बढ़ाती हैं, ना कि उन पर जो आपको रोकती हैं। हम में से कई बार परेशानियों, मुश्किलों और नकारात्मकताओं में इतने खो जाते हैं कि हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। स्टैन कहते हैं, जो चीज पर आपका ध्यान जाता है वो आपकी जिंदगी में बढ़ती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही नौकरी करते हैं। एक हमेशा काम की मुश्किलों और तनाव पर ध्यान देता है, जिससे उसका मनोबल गिरता रहता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को देखता है, चाहे वो तारीफ हो या नया ज्ञान। दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहता है और जल्दी सफलता हासिल करता है। पॉजिटिव फोकस माइंडसेट आपकी सोच को एक नई ऊर्जा देता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और आप बेहतर निर्णय लेते हैं। स्टेन मॉर्गन बताते हैं कि इसके लिए रोजाना खुद से सवाल करें कि आज मैंने कौन सी अच्छी चीज देखी, मैंने क्या सीखा जो मुझे मजबूत बनाता है। ये माइंडसेट आपको मुश्किलों में भी उम्मीद रखने की ताकत देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपके दिमाग में समाधान खोजने की क्षमता बढ़ती है। वहीं अगर आपका फोकस नकारात्मकता पर रहता है, तो आप खुद को परेशानियों का शिकार बना लेते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों के आसपास पॉजिटिव लोग होते हैं, वे ज्यादा खुश और सफल होते हैं? यही पॉजिटिव फोकस का असर है। आप अपनी सोच के जरिए अपनी दुनिया को रंगीन बना सकते हैं या धुंधला कर सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में नकारात्मकता से बाहर निकलकर पॉजिटिव फोकस को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये माइंडसेट आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाने और आपको हर परिस्थिति में बेहतर बनाता है। ओनरशिप और ग्रोथ माइंडसेट के बाद पॉजिटिव फोकस आपकी सोच को एक मजबूत दिशा देता है। ये तीनों मिलकर आपकी सफलता की फाउंडेशन को और भी पक्का करते हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला माइंडसेट जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब हमने ओनरशिप, ग्रोथ माइंडसेट और पॉजिटिव फोकस को समझा, तो अब अगला महत्वपूर्ण कदम है सेल्फ डिसिप्लिन। स्टेन मॉर्गन के अनुसार सफलता की राह में सबसे बड़ा हथियार होता है आत्म अनुशासन, जो आपकी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने इंपल्सेस और टेम्पटेशंस को रोककर एक नियमित और फोकस्ड जीवन शैली अपनाना। ये उस समय भी काम आता है जब मन कहता है आराम करो या फिर बाद में करेंगे। स्टेन बताते हैं कि बिना आत्म अनुशासन के आपकी सारी अच्छी सोच और प्लानिंग अधूरी रह जाती है। एक उदाहरण सोचिए, एक युवा लेखक है जो अपनी किताब लिखना चाहता है। उसके पास प्रतिभा भी है, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो वो डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता है। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ टाइम बिताना या टीवी देखना। आत्म अनुशासन के अभाव में उसकी किताब अधूरी रह जाती है। लेकिन जब उसने अपनी दिनचर्या बनाई और रोज कुछ घंटों के लिए फोकस किया तो उसने अपनी किताब पूरी कर ली। सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि सफलता के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। यह आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने में मदद करता है। स्टेन मॉर्गन कहते हैं कि जीवन में जो बड़ा बदलाव आता है वो छोटे लगातार कदमों से होता है। आत्म अनुशासन आपको यह भी सिखाता है कि असफलताओं से निराश ना हो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाएं। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप अपनी गलती से सीखते हैं और फिर बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पंक्चुअल और फोकस्ड होते हैं? ये उनकी आदतों का नतीजा है। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपने दिन को नियंत्रित करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। तो आइए सोचें, क्या आप अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर गंभीर हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस को काबू में रख सकते हैं? क्योंकि ये माइंडसेट आपके सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। ओनरशिप, ग्रोथ माइंडसेट और पॉजिटिव फोकस के बाद सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मेहनत को दिशा देता है। ये चारों माइंडसेट मिलकर आपकी सफलता की यात्रा को मजबूत बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगला माइंडसेट जो आपके संबंधों और नेटवर्किंग को नया आयाम देगा। जब हमने सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत को जाना तो अब अगला कदम है रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी संबंधों को मजबूत बनाना। स्टेन मॉर्गन कहते हैं, आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके रिश्तों पर निर्भर करता है। जीवन में कोई भी इंसान अकेले नहीं चलता और सही लोग आपके सपनों को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग माइंडसेट आपको सिखाता है कि अच्छे संबंध कैसे बनाए जाएं, उन्हें कैसे संजोएं और किस तरह से आप दूसरों के साथ सहयोग कर सकते हैं। इस माइंडसेट के अनुसार केवल अपनी सफलता पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उनसे सीखना भी जरूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा एंटरप्रेन्योर ने अपनी बिजनेस शुरू की, लेकिन शुरुआती समय में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना शुरू किया, लोगों से बात की, मेंटरशिप मांगी। धीरे धीरे उसके संबंध मजबूत हुए और उसकी बिजनेस की ग्रोथ हुई। यही है रिलेशनशिप बिल्डिंग की शक्ति, सही कनेक्शंस बनाना। स्टेन मॉर्गन बताते हैं कि इस माइंडसेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले की जरूरतों और इच्छाओं को समझ पाते हैं। इससे ट्रस्ट बनता है और संबंध मजबूत होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं उनके संबंध ज्यादा टिकाऊ होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सुनते भी हैं। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग माइंडसेट आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, जो हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। साथ ही स्टेन कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो जिंदगी भी आपकी मदद करती है। ये माइंडसेट आपको जेनरोसिटी और एम्पैथी की ओर ले जाता है। जब आप दिल से दूसरों के लिए सोचते हैं तो आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। तो आइए सोचें, क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को और मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सही तरीके से सुनना और समझना चाहते हैं? क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन और रिलेशनशिप बिल्डिंग माइंडसेट के साथ आपकी सफलता के पिलर और भी मजबूत होंगे। ये माइंडसेट मिलकर आपको एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएंगे। अब चलिए अगले माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी सोच को और भी एक्सपेंसिव बनाएगा। अब तक हमने ओनरशिप, ग्रोथ
पॉजिटिव फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन और रिलेशनशिप बिल्डिंग के महत्व को समझा। ये सभी आपकी सफलता की नींव है। अब समय है एक ऐसे माइंडसेट का जो आपकी सोच को और भी बड़ा और खुला बनाए, अबंडेंस मेंटालिटी। स्टैन मॉर्गन बताते हैं कि ये माइंडसेट आपको स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच से बाहर निकालता है और आपके अंदर एक विश्वास जगाता है कि जीवन में अवसर हमेशा है। अबंडेंस मेंटालिटी का मतलब है ये मानना कि सफलता सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी के लिए जगह है। जब आप स्कैर्सिटी माइंडसेट के साथ सोचते हैं तो आपको लगता है कि अगर कोई सफल हो रहा है तो आपकी सफलता खतरे में है। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट में आप समझते हैं कि दूसरों की सफलता से आपके अवसर कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं। एक कहानी याद आती है। एक व्यवसायी ने सोचा कि बाजार में इतनी कंपनियां हैं, मेरी जगह ही नहीं है। लेकिन जब उसने अबंडेंस मेंटालिटी अपनाई तो उसने सहयोग की भावना से नए बिजनेस पार्टनर्स बनाए। उसने सीखा कि मिलकर काम करने से सफलता दोगुनी होती है। स्टैन मॉर्गन कहते हैं कि अबंडेंस माइंडसेट आपको जेनरोसिटी और शेयरिंग की ओर ले जाता है, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। इस सोच से आप अपने फियर्स और जेलसी को पीछे छोड़ पाते हैं और दूसरों की सफलता में खुशी मनाने लगते हैं। क्या आपने देखा है कि जो लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट रखते हैं वे ज्यादातर कंपटीशन में उलझे रहते हैं और असली ग्रोथ नहीं कर पाते। वहीं अबंडेंस थिंकर्स नए आइडियाज, नए कोलैबोरेशंस और नए अवसरों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इस माइंडसेट को अपनाने का मतलब है अपने आप को और अपनी सोच को बड़ी कर लेना। स्टैन मॉर्गन कहते हैं कि इस सोच से आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ऊर्जा आती है, जो आपको नए रास्ते दिखाती है। तो सोचिए, क्या आप स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलकर अबंडेंस मेंटालिटी को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके पास सफलता के लिए पूरी दुनिया की जगह है? क्योंकि यही सोच आपको सीमाओं से बाहर निकालती है और आपकी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के बाद अबंडेंस मेंटालिटी आपके माइंडसेट को एक नई दिशा देती है। ये दोनों मिलकर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को तेज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले माइंडसेट की तरफ, जो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को मजबूत बनाएगा। अब तक हमने 6 ऐसे माइंडसेट्स के बारे में जाना जो आपकी सफलता और जीवन की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। ओनरशिप, ग्रोथ, पॉजिटिव फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और अबंडेंस मेंटालिटी। ये सभी आपके अंदर एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेकिन सफलता के लिए केवल ये काफी नहीं है, आपको अपने शरीर और मन का भी पूरा ध्यान रखना होगा। इसलिए स्टैन मॉर्गन के 7वें माइंडसेट का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। ये माइंडसेट सिर्फ शारीरिक सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को भी शामिल करता है। स्टैन कहते हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है। आप अपनी एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन को बनाए रख पाते हैं, जिससे आपके सभी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक युवा प्रोफेशनल था जो अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो थका हुआ, स्ट्रेस्ड और अक्सर बीमार रहता था। जब उसने हेल्थ एंड वेलनेस माइंडसेट अपनाया तो उसने नियमित एक्सरसाइज, सही खान-पान और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसका मन भी खुश रहने लगा। स्टैन मॉर्गन बताते हैं कि ये माइंडसेट आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपकी सेहत पर निर्भर करता है। आप अगर फिट और स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने काम में ज्यादा क्रिएटिविटी और फोकस ला पाएंगे। मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीखें। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस राह में आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही स्टैन इस बात पर जोर देते हैं कि वेलनेस केवल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का परिणाम है, जिसमें परिवार, दोस्त और सामाजिक संबंध भी शामिल हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपने जीवन में हेल्थ एंड वेलनेस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सेहत और खुशी को अपनी सफलता का एक अहम हिस्सा मानते हैं? इन 7 माइंडसेट्स को अपनाकर आप न केवल सफलता पाएंगे, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और सफल जिंदगी भी जिएंगे। ये था स्टैन मॉर्गन के 7 माइंडसेट्स ऑफ सक्सेस का आखिरी और सबसे जरूरी भाग। उम्मीद है कि ये माइंडसेट आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। स्टोरी मैग्नीफाइड पर जुड़े रहिए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।